अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर डे इन कोहिस्तान, एक और दिन कोहिस्तान में। देखिए जी, कोहिस्तान एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है ना पाकिस्तान के अंदर जिसमें पुलिस की रिट नहीं है। इनका अपना ही इंसाफ का सिस्टम होता है, इनके अपने ही कवानीन होते हैं। आगे देखें, अनदर जिरगा मैंडेटेड मर्डर ऑफ ए गर्ल। आपको पता है ना कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये जो वर्ड जिरग है ना, इसके बारे में आपको पता होगा। यानी कि इसमें होता क्या है, जो वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बैठते हैं, वो इंसाफ करते हैं, और जो उनका इंसाफ होता है वही फाइनल होता है, वो सज़ा हर चीज़ वही देते हैं। ठीक है। तो अब जो जिरगा है ना वहाँ पर, उसने क्या किया, मैंडेट कर दिया, अथॉरिटी दे दी। ठीक है, हुक्म दे दिया कि इस के एक लड़की को मार दिया जाए। अब क्यों मार दिया जाए, अब उसके क्राइम के बारे में बात हो रही है। हर क्राइम जो उसका क्राइम था ना, डांसिंग विद बॉयज़ इन ए वीडियो दैट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। अब वो डांस कर रही थी लड़कों के साथ, जो कि जनाब आरा वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। यस। आगे देखें, द हॉरोइंग इंसिडेंट। हॉरोइंग इसका मतलब होता है दिल खराश। अभी जो दिल खराश और हॉरिफिक इंसिडेंट था, bears a strong resemblance to the 2011 कोहिस्तान केस। देखें जी, अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, अब उसके बारे में ये बात की जा रही है कि वो क्या था, bears a strong resemblance। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें, इसका मतलब है one thing strongly looks very similar to another। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ से यानी कि मिलती जुलती हो। यस। आगे देखें, the word strong emphasizes the degree of similarity, suggesting that the resemblance is clear and obvious। ठीक हो गया। तो जनाब आला, ये जो बेज स्टॉक रिजेम्बलेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट था, ये उस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है कि जो कि 2011 में कोहिस्तान में हुआ। वेयर 5 women वर फिल्म्ड क्लैपिंग एज अ मैन डांस्ड, जिसमें 5 औरतें थीं जो कि तालियां बजा रही थीं, और जो आदमी थे वो डांस कर रहे थे। यस। आगे देखें, दे वर ऑल रिपोर्टेडली मर्डर्ड विद अ जिरगाज अप्रूवल। यस। अब रिपोर्ट्स तो यही थी कि वो जो 5 की 5 औरतें थी ना, उनको कत्ल कर दिया गया था, किसकी अप्रूवल से, जिरगा की अप्रूवल से। आगे देखें, फॉर सच ग्रीजली क्राइम्स। ग्रीजली क्राइम्स इसका मतलब होता है भयानक क्राइम। ये जो भयानक क्राइम है ना, टू कंटिन्यू मोर देन अ डिकेड लेटर, यानी कि वो जो इंसिडेंट हुआ था 2011 में, उसके यानी कि एक अशरे से भी ज़्यादा, 10 सालों से भी ज़्यादा ये जो ग्रिजली क्राइम्स हैं, ये जो भयानक क्राइम्स हैं, ये अभी तक कंटिन्यू हैं। आगे देखें, रेजिज अलार्मिंग क्वेश्चंस। अब ये जो ग्रिजली क्राइम्स हैं, भयानक क्राइम्स हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन जो है ना, इनको जन्म दे रहे हैं। किसके बारे में, अबाउट पैरेलल जस्टिस सिस्टम्स। पैरेलल जस्टिस सिस्टम का मतलब ये हुआ, एक तो जस्टिस सिस्टम वो हो गया ना जो हुकूमत की तरफ से लागू है, जिसमें अदालतें हैं। एक जस्टिस सिस्टम वो है जो यानी कि कोहिस्तान में और इस तरह के जो दूसरे इलाके हैं ना, वहाँ पर राइज है। वहाँ पर क्या है, वहाँ जिरगा बिठाया जाता है, वो इंसाफ करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही सज़ा देते हैं। ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम होते हैं, जो कि किसके अगेंस्ट होते हैं, हुकूमत का जो बनाया हुआ एक जस्टिस सिस्टम है ना, उसके अगेंस्ट होते हैं। इनके अपने ही जस्टिस सिस्टम होते हैं। यस। इनकी बात हो रही है। एंड द precarious स्टेट ऑफ women's राइट इन पाकिस्तान। precarious इसका मतलब होता है गैर यकीनी, या हम यहाँ पर लगा सकते हैं इनसिक्योर, अनसेफ, और जो रिस्की स्टेट है ना, किसकी, जो औरतों के राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है ना, इनके बारे में बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन को जन्म देते हैं। ये जो भयानक क्राइम अभी तक कंटिन्यू हैं, मोर देन अ डिकेड लेटर, वो जो 2011 में इंसिडेंट हुआ था, उसके कई सालों तक ये इस तरह के जो इंसिडेंट्स कंटिन्यू हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के जो क्वेश्चन है ना, उनको जन्म देते हैं। ओके हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।